वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका कैप्रिकॉन या फिर मकर राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि 2025 की इस साल जो आने वाला साल है वो आपके लिए कैसा जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। और अगर आपको पेड रीडिंग बुक करवाना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं और अपना पेड रीडिंग बुक करवा सकते हैं और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करियर के कार्ड से। पहले हम करियर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 12 कार्ड लूंगी, हर एक महीने का एक एक कार्ड। तो पहले महीने के लिए है यहाँ पे, जनवरी के लिए है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, फिर है यहाँ पे 5 ऑफ वंड्स, फिर है मार्च के लिए नाइट ऑफ कप्स, अप्रैल के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, मई महीने के लिए टेम्परेंस, जून महीने के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, फिर है यहाँ पे जुलाई महीने के लिए द हर्मिट, अगस्त के लिए है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, सितंबर के लिए है द एम्परर, फिर यहाँ पे अक्टूबर के लिए है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, और फिर नवंबर के लिए है क्वीन ऑफ वंड्स की कार्ड, और दिसंबर महीने के लिए यहाँ पे निकला है 6 ऑफ कप्स की कार्ड। देखिए ओवरऑल जो आपकी यहाँ पे एनर्जी मैं देख रही हूँ, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मुझे फील हो रहा है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने जो ओहदे को यहाँ पे धीरे धीरे करके एक एक महीने में आप अपनी एनर्जी को बढ़ा रहे हो, वो यहाँ पे दिख रहा है। ओवरऑल पूरे साल की अगर मैं बात कहूँ यहाँ पे, तो पहले महीने में करियर में यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि काफ़ी हद तक यहाँ पे आप अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा करोगे, बहुत ज़्यादा ही परिश्रम मुझे करते हुए दिख रहे हो। और फरवरी के महीने में काफ़ी कंपटीशन का सामना आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं देख रही हूँ जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो या फिर आपका नौकरी अगर आप कर रहे हो, तो दोनों जगह पे आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उस कंपटीशन से आप धीरे धीरे करके बाहर भी निकल जाओगे, वो मार्च के महीने में यहाँ पे दिख रहा है। उसके साथ यहाँ पे अप्रैल के महीने में जो दिख रहा है कि काफ़ी हद तक आप यहाँ पे लड़ते लड़ते, आप कह सकते हो आपके अंदर जो एक्सपीरियंस है, आपने जो एक्सपीरियंस अगले पिछले 3 महीनों में गैदर किया है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी अप्रैल के महीने तक आते आते यहाँ पे काफ़ी आपके पास पैसे अच्छे खासे हो जाएंगे। काफ़ी आपका मतलब आप प्रमोशन की आसार देख सकते हो, या फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपके पास अच्छी खासी पैसा यहाँ पे आप कमा लोगे, जो यहाँ पे दिख रहा है। मई महीने में आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस्ड है, आप बहुत अच्छी तरीके से हर एक लोगों को एडवाइस कर रहे हो लोगों के सामने। मतलब आपका जो एनर्जी है वो बहुत काम है, ग्राउंडेड है। आप किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा ओवर थिंक नहीं कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो बहुत स्मूथली, बहुत अच्छी तरीके से आप काम को कर रहे हो। जून के महीने में इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो मई की एनर्जी है, इसकी वजह से जून महीने में आपको बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलने लगेंगे, बहुत सारे नए आइडियाज़, नई चीज़ें आपके सामने अनफोल्ड होगी। और काफ़ी हद तक यहाँ पे देखिए पहले 6 महीने में आपकी काफ़ी तरक्की होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। देखिए कंपटीशन होना अच्छी बात है। कंपटीशन कहीं ना कहीं आपको फरवरी के महीने में जो कंपटीशन दिखने को मिल सकता है, आपको लग सकता है कि ये थोड़ा नेगेटिव कार्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपटीशन आपकी स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा आपके सामने लाएगी, और कहाँ पे आपको और भी ज़्यादा काम करनी है उन जगह को वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश ज़रूर करेगा। और काफ़ी हद तक यहाँ पे लग रहा है कि आप अकेले ज़्यादा चलना पसंद करोगे। यहाँ पे टीम वर्क में मुझे काम यहाँ पे ज़्यादा अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। काफ़ी अकेले की एनर्जी यहाँ पे है, और जो भी काम आप कर रहे हो अपने ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़ रहे हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करोगे, लेकिन हार्ड वर्क कहीं ना कहीं पहले जितना आप हार्ड वर्क से शुरू करोगे इस साल को, उतना हार्ड वर्क मतलब आप कह सकते हो कि जून में आते आते उतना हार्डवर्क आपको नहीं करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपने बैलेंस करना सीख लिया होगा कि कितना हार्डवर्क करना है और कितना स्मार्ट वर्क करना है, वो आपने बहुत अच्छी तरीके से साल की मिडिल में आते आते आपने सीख लिया है। तो अभी चलिए देखते हैं जुलाई से दिसंबर तक की सफ़र को। यहाँ पे जुलाई में काफ़ी हद तक मुझे आप हार्मिट एनर्जी में जाते हैं, मतलब आप कह सकते हो कि थोड़ा सा अपने आप को दूसरे लोगों से यहाँ पे आप
कट ऑफ कर रहे हो, थोड़ा सा अपने अंदर झांक रहे हो कि कहाँ गलतियां हुई है अभी तक, या फिर क्या और सुधारना मुझे ज़रूरी लग रहा है इस महीने में, या फिर मुझे अभी तक और क्या करना चाहिए। काफ़ी हद तक आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपका सेल्फ एवोल्यूशन चल रहा है। आप इवेल्युएट कर रहे हो अपने आप को कि कहाँ पे मुझे और काम करना है और कहाँ पे मैंने काम कर लिया है, इसको और मतलब और ज़्यादा मैं यहाँ पे मतलब उसको आगे बढ़ाकर नहीं ले जा सकती। काफ़ी हद तक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप किस तरीके से लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करते हो, उसको लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोचोगे। कहीं ना कहीं आप जो दिखाने की कोशिश करते हो, लोग कुछ उल्टा ही समझते हैं, आपको लगता है, और इसी वजह से, या फिर आप ओवर गिवर हो, काफ़ी हद तक ज़्यादा दे देते हो अपने चाहे वो कॉलीग हो, चाहे वो आपके दोस्त हो। कहीं ना कहीं आप जुलाई के महीने में ये सब सोचोगे कि मैं बहुत ज़्यादा दे देती हूँ, या फिर मैं जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हूँ वो एक्चुअली में मैं नहीं हूँ। आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन, एक सेल्फ एवोल्यूशन आप कह सकते हो, कहीं ना कहीं से एक झटका लगेगा कि इतनी सारी सक्सेस मिलने के बाद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ खामियां हैं, मेरे अंदर कुछ और भी सुधार करना अभी भी बाकी है। तो इस सोच से आप जुलाई के महीने की शुरुआत करोगे और अंत करोगे। अगस्त के महीने में कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि काफ़ी हद तक आप अपने जो अचीवमेंट्स है, या फिर आपकी जो सेविंग्स है, या फिर आप कह सकते हो कुछ भी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो आपको डिफाइन करती है कि आप इस चीज़ से जाने जाते हो, या फिर इस चीज़ की वजह से आपकी पहचान है, उन सभी चीज़ों को आप बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि दिल से लगा कर रखोगे बहुत ज़्यादा उसको लेकर। मतलब काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा एनर्जी, थोड़ा सा यहाँ पे आपका, आप कह सकते हो थोड़ा सा यहाँ पे आपकी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे। कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको लग सकता है कि मुझे और भी ज़्यादा अचीव करना चाहिए, मुझे और भी ज़्यादा मतलब ये चीज़ चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए। कहीं ना कहीं और के चक्कर में आप और भी ज़्यादा काम करने लगोगे। ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिल सकता है अगस्त के महीने में। सितंबर के महीने में यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से आप अपनी जो कॉन्फिडेंस खोई हुई पिछले 2 महीनों की, जो आप कह सकते हो जो स्ट्रगल के बाद जो कॉन्फिडेंस आपका खोया हुआ था, वो कॉन्फिडेंस आप सितंबर के महीने में काफ़ी हद तक यहाँ पे रीगेन कर रहे हो, और यहाँ पे अपने पावर में आप बैठ रहे हो और धीरे धीरे काम को कर रहे हो। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, वो लोगों के सामने आप ज़्यादा यहाँ पे शो नहीं करोगे, आप करके दिखाओगे कि हाँ, मेरे दिमाग में ये प्लान है, मैं करके दिखाऊंगी या फिर करके दिखाऊंगा। मुझे ज़्यादा लोगों के सामने नहीं बोलना है, ज़्यादा लोगों के सामने मुझे अपना जो दिल और दिमाग के अंदर चल रहा है वो मैं नहीं शेयर करूंगी। चाहे वो आपकी इमोशंस हो, कहीं ना कहीं इमोशंस भी आप नहीं शेयर कर रहे हो, और आपके दिमाग में जो चल रहा है वो तो आप कतई शेयर नहीं कर रहे हो, वो दिख रहा है। तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको अक्टूबर के महीने में काफ़ी सेलिब्रेशन मिलने आप कह सकते हो सेलिब्रेशन आपको मिल सकता है करने को लेकर। वैसे अक्टूबर के महीने में ज़्यादातर मतलब नवरात्रि होती है, और फिर आपका बहुत सारी पूजाएं होती है, तो दिवाली होती है, तो बहुत कुछ होता है। वैसे ही हम लोग सेलिब्रेशन में घुल मिल जाते हैं। लेकिन उसके अलावा मुझे और एक सेलिब्रेशन जो दिख रहा है कि काफ़ी हद तक यहाँ पे बहुत सारे लोगों की शादी हो सकती है, शादी की शहनाइयाँ बज सकती है, या फिर शादी को लेकर बात शुरू हो सकती है, या फिर आपको ऐसा कोई पर्सन मिल सकता है जिनको लेकर बाद में जाकर आप शादी करो यहाँ पे। क्योंकि बहुत सारा सेलिब्रेशन की एनर्जी मुझे दिख रही है, और काफ़ी हद तक यहाँ पे अगर आपको किसी दोस्त के साथ अगर सुलह करना है, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे उस महीने किसी दोस्त के साथ सुलह करोगे, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी एक्स के साथ आपका सुलह हो सकता है कहीं ना कहीं। फिर नवंबर के महीने में यहाँ पे दिख रहा है कि फिर से आप अपने पावर में हो, और इस बार और भी ज़्यादा बोल्ड, और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, और अपने काम को लेकर पर्टिकुलर कि मुझे ये करना है तो बस करना ही है, जिद में अड़े रहना काफ़ी हद तक यहाँ पे। और काफ़ी हद तक यहाँ पे अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियसनेस यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। बैलेंस्ड एनर्जी है, लेकिन हाँ, जो भी काम कर रहे हो उसको लेकर आप कॉन्फिडेंट हो। आपको पता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेसेस क्या है, किस तरीके से इस काम को अंजाम देना है ताकि वो हमेशा ही सक्सेस की तरफ, मतलब सक्सेस हो, उसको कभी भी मतलब फेलियर में वो कन्वर्ट ना हो। ठीक है, चाहे वो आपके बिजनेस हो, चाहे वो आपका जॉब हो। तो ये कहीं ना कहीं दिख रहा है, काफ़ी हद तक आप बोल्डनेस के साथ आगे बढ़ रहे हो। और दिसंबर के महीने में यहाँ पे जो चीज़ मुझे बार बार लग रही कि ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आपकी शादी हो सकती है। यहाँ पे अगर आप अक्टूबर में आपके पर्सन के साथ मिलोगे तो बहुत जल्दी आपकी शादी होने की चांसेस मुझे दिख रही है। या फिर यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि एक्स के साथ जिनको कहीं ना कहीं मिल के आपको लगा था कि ये पर्सन मेरे लिए सही था, लेकिन आप दोनों का
किसी भी तरीके से ब्रेकअप हो चुका था या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, वो फिर से ठीक हो गई यहाँ पे। और काफ़ी हद तक आप अपने पर्सन को फिर से यहाँ पे मतलब शादी के लिए कहीं ना कहीं एक्स के साथ भी आप शादी कर सकते हो, ऐसा हो सकता है। पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत ज़्यादा एक्स एक्स पर्सन या फिर आपका कोई दोस्त वगैरह है जो शायद जिनको आप हमेशा दोस्ती समझते रहे, लेकिन बाद में जाकर आपको मालूम चला कि कहीं ना कहीं इनके साथ मेरा फीलिंग्स है, इनको मैं उस नज़रिए से नहीं देख पा रही हूँ जो मतलब जो लोग समझते हैं मेरे हमारे रिश्ते के बारे में। मतलब दोस्त हैं लेकिन दोस्तों वाली फीलिंग्स नहीं है, उससे कुछ बढ़कर है। कहीं ना कहीं ये आपको फील होगा इस अक्टूबर के महीने में। तो यहाँ पे दिसंबर तक आपका शादी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। और अगले साल से आप एक नई जिंदगी के मतलब मैरिड होकर आप अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हो, काफ़ी हद तक ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपकी करियर बहुत अच्छी है, अगर आप इस तरीके से काम करते रहे तो बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ोगे। तो चलिए देखते हैं अभी लव के मामले में क्या है और हर एक महीने की डिटेल्स हम लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे पहला कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स, फिर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हायरोफेंट, टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड, द एम्परर, फिर है यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स और स्ट्रेंथ। ओके, जनवरी और फरवरी, मैं जो ये 2 महीने पहले 2 महीने देख रही हूँ, यहाँ पे एक चीज जो मुझे लग रहा है कि आप और आपके पर्सन, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, काफी हद तक यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो यहाँ पे। और दोनों ही लॉजिकल बनने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे अगले पहले 2 महीने में। और काफी हद तक यहाँ पे अगर आप इमोशनल होगे तो आपके पर्सन यहाँ पे लॉजिकल दिखाई देंगे, और अगर आप लॉजिकल होगे तो आपके पर्सन यहाँ पे इमोशनल होगे। काफी हद तक आप दोनों के पास मेंटल क्लैरिटी है, बात करना चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, लेकिन बहुत ज्यादा लॉजिकली आंसर करोगे। मतलब एक वर्ड में आंसर देना, फिर उसके बाद ज्यादा बात ना करना, और एक हफ्ते में एक बार बात करके फिर पूरा हफ्ता गायब रहना, ऐसा हो सकता है बहुत बार आपके साथ। ऑन ऑफ सिचुएशन बार बार होना, काफी हद तक मतलब प्यार है लेकिन उसे बताना नहीं है कहीं ना कहीं। ये एक प्रॉब्लम आप दोनों के रिश्ते में आ सकती है, वो यहाँ पे देख रही हूँ। और फिर चलिए देखते हैं मार्च और अप्रैल के महीने में। मार्च में है यहाँ पे हायरोफेंट। देखिए, हायरोफेंट में मार्च में मैं कह सकती हूँ कि कमिटमेंट को लेकर आप दोनों के बीच में बात हो सकती है, लेकिन कमिटमेंट देने को लेकर यहाँ पे मैं कुछ नहीं मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप दोनों कमिटमेंट दोगे एक दूसरे को। एक दूसरे की फीलिंग्स को शायद आप दोनों मतलब कमिटमेंट को लेकर बात हो सकती है यहाँ पे कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मुझे पसंद करते हो, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं। कहीं ना कहीं सोसाइटी की रजामंदी से और फैमिली की रजामंदी से आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। तो यहाँ पे वो सारी बातचीत होने हो सकती है आपको मार्च महीने में हो। कहीं ना कहीं अप्रैल में वो एक दूसरे को लेकर आप श्योर होगे कि हाँ, आप भी उतना ही प्यार करते हो जितना आपका पर्सन कर रहा है। कहीं ना कहीं एक दूसरे को फीलिंग्स को लेकर जो पहले आप दोनों के बीच में आप कह सकते हो कि कंफ्यूजन थी, क्या ये पर्सन मुझसे सच में प्यार करते हैं या नहीं, वो कंफ्यूजन अप्रैल के महीने में काफी हद तक दूर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मई के महीने में कहीं ना कहीं यहाँ पे वही फिर से ऑन ऑफ सिचुएशन, क्योंकि देखिए प्यार करते हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो और एक दूसरे के ऊपर डाउट है। और काफी हद तक यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है यहाँ पे, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप दोनों रह रहे हो, इसीलिए यहाँ पे मतलब हर रोज दिखाई देना या फिर हफ्ते में एक बार भी आप लोग एक दूसरे के साथ मीट नहीं कर पाते हो, इसी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप दोनों खुलकर अपने दिल की जो ख्वाहिश है वो नहीं कह पा रहे हो, इसी वजह से भी यहाँ पे थोड़ा सा एक दूसरे को छोड़कर जाओगे। और यहाँ पे कोशिश करोगे कि वो जो थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, चाहे वो फैमिली हो सकती है, आपकी वर्क हो सकती है, कोई एक्चुअल थर्ड पर्सन हो सकती है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो जा रही है। काफी हद तक यहाँ पे उस पर्सन को आप छोड़ दोगे या फिर वो पर्सन आपको छोड़ के चले जाएंगे। और यहाँ पे एक साइकिल जून के महीने तक एंड हो जाएगा, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए, काफी टर्मोइल से भरा हुआ आपका पहला 6 महीने रहेगा, लेकिन जो भी है आपकी ग्रोथ के लिए, आपको ये समझाने के लिए ये सब के अंदर से आप ग्रोथ कर रहे हो, ताकि आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओ। काफी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है। और फिर से वही कि अपनी ईगो में आ जाना, ये साइकिल खत्म होने के बाद कि हाँ मुझे प्यार है लेकिन मैं बताऊंगी नहीं,
मैं बताऊंगा नहीं। काफी हद तक वही एनर्जी आप फिर से यहाँ पे एम्बॉडी कर रहे हो। काफी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी हो, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी मुझे फील हो रही है। बहुत ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में आप बहुत ज्यादा हो, और काफी हम कह सकते हैं काफी स्टबर्न हो, काफी जिद्दी हो। अ, थोड़ा सा यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी आपकी ज्यादा चलती है, और इसी वजह से यहाँ पे आप बहुत जल्दी आप कह सकते हो जिद्दी बन जाते हो, जिस वजह से आपकी अंदर की जो फीलिंग्स है वो दूसरों के सामने आप बाहर नहीं लाते हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हाई है। तो फिर से वही चीज होगी कि थर्ड पार्टी जो भी है वो चला जाएगा आपसे, या फिर आप भी इस रिलेशनशिप से, जो रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ उस रिलेशनशिप से भाग सकते हो मई के महीने में, जो यहाँ पे फिर से आपको रियलाइजेशन होने के लिए 1 2 3 4 महीने लग जाएंगे। ठीक है कि, और ये भी लगेगा कहीं ना कहीं पांचवा महीने भी लग सकता है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फील होना चाहिए कि हाँ, इस पर्सन को छोड़ के या फिर इस रिश्ते को छोड़ के मैं कैसा फील कर रही हूँ। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा लेफ्ट आउट फील होगा। आपको लगेगा कि ये इस पर्सन ने मुझसे मूव ऑन कर लिया है, किसी और को देख रहा है, मतलब और के साथ रिलेशनशिप में है, या फिर ये पर्सन मुझे एक्चुअली में प्यार नहीं करता था। मतलब बहुत आपको, आप कह सकते हो बहुत सारा कंफ्यूजन आप अपने मन में पाल लोगे। वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है अगर अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने तक ये सब आपके साथ हो सकता है, अगर आप किसी थर्ड पार्टी में नहीं हो। अगर आप थर्ड पार्टी में हो तो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये बोलने को, आपको आप कह सकते हो कि थोड़ा सा आप कतराओगे कि मुझे तुमसे प्यार है, या फिर तुम्हारे बिना मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकती हूँ। जब भी मैं कमिटमेंट के बारे में सोचती हूँ तब मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। ये जो 2 लाइन है ना, ये बोलने में आपको 5 महीने लग जाएंगे। काफी हद तक यहाँ पे वही दिख रहा है कि आप भागोगे इस रिलेशनशिप से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस रिलेशनशिप में बार बार यही लगता है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है, ये पर्सन आपसे बहुत अच्छा कुछ डिजर्व करता है, आपको डिजर्व नहीं करता है। ये थॉट आपकी आप कह सकते हो थॉट पैटर्न में है, और इसी वजह से आप बार बार इस रिश्ते से भाग रहे हो, या फिर अगर थर्ड पार्टी है तो उनके पास जा रहे हो, उनके पास से वैलिडेशन ले रहे हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी को आप पूरी तरीके से खत्म करोगे, या फिर ये रियलाइज करोगे कि इस पर्सन के अलावा आप किसी और से कमिटमेंट और किसी और को आप कमिटमेंट नहीं दे सकते। देखिए काफी हद तक ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आप जब भी इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो तब बहुत ज्यादा यहाँ पे आपके अंदर नर्वसनेस काम करती है। बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हो आप, और काफी हद तक यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आप कह सकते हो कि मुझे यहाँ से भाग जाना है, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। बहुत मतलब अवॉइड अटैचमेंट स्टाइल बहुत ज्यादा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अटैचमेंट है, आप प्यार करते हो, लेकिन उसको बताना ही नहीं चाहते, ऐसा लग रहा है। तो यही सब चलेगा लगभग सितंबर के महीने तक। अक्टूबर के महीने में आते आते कहीं ना कहीं आपने डिसीजन ले लिया होगा कि नहीं, इस पर्सन के साथ ही मुझे आगे बढ़ना है, इस पर्सन को ही मुझे कमिटमेंट देना है। और यहाँ पे आप नवंबर के महीने में यहाँ पे उनसे क्लियरली आप बात करोगे, वो यहाँ पे दिख रहा है। काफी हद तक अपनी जो इनसिक्योरिटीज है उन सभी चीजों को आप पीछे छोड़ोगे, इनकी तरफ मूव ऑन करोगे, वो यहाँ पे दिख रहा है पूरी तरीके से। और अपने अंदर मेंटल स्ट्रेंथ लाके उनको कमिटमेंट देने की कोशिश करोगे, जो बातें आपने पहले की थी। कहीं ना कहीं ये जो आप कह सकते हो कि ये जो आपका नेगेटिव थॉट्स का जो सिलसिला है वो पूरी तरीके से आप खत्म करोगे यहाँ पे नवंबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में आप डिसीजन लोगे और अपने एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। फिर से वही देखिए 11/11 पोर्टल के दौरान आप यहाँ पे उनसे बात करोगे, उनको मेंटल क्लैरिटी दोगे क्यों आपने भागा था इस रिलेशनशिप को छोड़ के, क्यों आप यहाँ से चले गए थे, कि क्यों इससे आप भाग रहे थे। वो पूरी तरीके से आप कहानी बताओगे उनको, जो भी आपकी कहानी होगी। मुझे यहाँ पे ज्यादातर थर्ड पार्टी, देखिए थर्ड पार्टी भी हो सकती है, और आपके लिए मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे आपकी खुद की जो नेगेटिव थॉट्स है वो भी हो सकती है, डर भी हो सकती है यहाँ पे। क्योंकि जब हम प्यार करते हैं ना तब हमको वल्नरेबल, हमारी वीकनेस भी हमारे सामने आती है, तो डर सच में लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। तो उस डर को भी यहाँ पे आपको छोड़कर आगे बढ़ना होगा, तभी यहाँ पे आप इनसे रिलेशनशिप पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि आपका रिलेशनशिप यहाँ पे पूरी तरीके से वो आगे बढ़ेगा फिर। तो ये रिलेशनशिप काफी हद तक मुझे सोलमेट कनेक्शन लग रही है, क्योंकि यहाँ पे किंग और क्वीन दोनों है, या फिर मुझे या फिर डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि इतना सारा स्ट्रगल है, इतना सारा इनसिक्योरिटीज है। ये सेम चीज आपके पर्सन भी शायद
थोड़ी बहुत यहाँ पे महसूस करेंगे अगर वो डिवाइन काउंटर पार्ट है। सोलमेट कनेक्शन में उतना नहीं होता, लेकिन डिवाइन काउंटर पार्ट में आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा मिररिंग होती है। तो आपके पर्सन के अंदर भी उतने सारी इनसिक्योरिटीज है खुद को लेकर, जो काफ़ी हद तक आपके अंदर आप फील कर सकते हो। तो ये वो यहाँ पे जब तक हील नहीं होगा तब तक यहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ोगे, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है काफ़ी हद तक। तो यहाँ पे आपके पर्सन मेष राशि के हो सकते हैं, वृषभ राशि हो सकती है आपके पर्सन की, और इसके अलावा जेमिनाई मिथुन राशि हो सकती है आपके पर्सन की, और सिंह राशि हो सकती है, और मकर राशि भी हो सकती है आपके पर्सन की। मतलब आपकी मकर राशि में अगर मून साइन है तो उनकी सन साइन है, या फिर उनकी मून साइन है तो आपकी सन साइन है, ऐसा हो सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा कॉमोनलिटीज होती है ऐसा। और कहीं कभी कभी लाइफ पाथ नंबर, मतलब पूरा डेट ऑफ बर्थ जोड़ के जो नंबर आता है लाइफ पाथ नंबर जिसको बोलते हैं, या फिर ड्राइवर नंबर आप कह सकते हो, भाग्यांक कह सकते हो, ये न्यूमरोलॉजी का एक सब्जेक्ट है। तो वहाँ वो भी काफ़ी हद तक सोलमेट और ट्विन फ्लेम का सेम हो सकता है, ट्विन फ्लेम या फिर डिवाइन काउंटर पार्ट का सेम हो सकता है। तो वही है। तो और देखते हैं, चलिए और क्या एनर्जीज है आपकी, और साल की क्या एनर्जीज। तो यहाँ पे पहला कार्ड है राइटनेस, कॉम्प्रोमाइज, सोर्स, टर्निंग इन, लेटिंग गो, माइंड, फिर है गाइडेंस, सक्सेस, कंडीशनिंग, थंडरबोल्ट, पास्ट लाइफ्स, एडवेंचर। पूरे साल आपको बहुत सारे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस कार्ड से बहुत सारे आपकी जो हीलिंग है वो होगी। बहुत सारी ऐसे नेगेटिव थॉट्स जो आपको यहाँ पे प्रोवोक करती है, आपको यहाँ पे आप कह सकते हो कि नेगेटिव, खुद के बारे में नेगेटिव सोचने में मजबूर करती है, उन सभी चीज़ों को आप पहले पहले जो भाग है आपकी साल की, जो पहले 6 महीने हैं उसमें आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से जानोगे, पहचानोगे। जो पहले आप लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करते थे, लोगों के सामने बहुत जल्दी अपने घुटने टेक देते थे, या फिर लोगों की बातों में आप मैनिपुलेट हो जाते हो, उन सभी चीज़ों को, उन सभी बुरी आदतों को आप यहाँ पे धीरे धीरे लेट गो करोगे, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपने आप के साथ बैठना, या फिर अपने दिमाग में क्या चल रहा है उसको समझना यहाँ पे आप शुरू करोगे, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और साल के पिछले, मतलब जुलाई से लेकर दिसंबर तक की जो महीने हैं वहाँ पे आपको कैरियर सक्सेस मिलेगा। आपकी अवेकनिंग काफ़ी हद तक यहाँ पे अक्टूबर के महीने में मैं देख पा रही हूँ कि शुरू होगी। सितंबर के महीने में कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप जिस तरीके से सोच रहे हो वो आपकी जो सोच है वो अच्छी नहीं है, या फिर वो आपकी इफेक्ट को आप वो आपकी जिंदगी को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट कर रही है, जिस तरीके से आप सोच रहे हो। तो यहाँ पे आप पूरी तरीके से कोशिश करोगे कि पास्ट में जो भी चीजें हुई है उससे लेसन लेकर आप आगे बढ़ चलो। पास्ट को यहाँ पे आप लेट गो करने की पूरी तरीके से कोशिश करोगे, वो यहाँ पे दिख रहा है। और काफी हद तक अपनी माइंड की बातें सुनने से पहले यहाँ पे आप अपनी हार्ट चक्र की एनर्जी को बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और स्लोली मूव करोगे, लेकिन धीरे धीरे जहां पे भी जाओगे आप आगे जरूर बढ़ोगे, कहीं पे रुकोगे नहीं। स्लो मूवमेंट है लेकिन हाँ बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे। और काफी हद तक यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि अपनी इंट्यूशन को आप अच्छी तरीके से यूज करना काफी हद तक इस साल में आप सीख जाओगे। अपनी इंट्यूशन की सुनना, अपनी दिमाग को किस तरीके से शांत करना है जब कंफ्यूजन हो बहुत ज्यादा, किस तरीके से मैनिपुलेट ना होकर आगे बढ़ना है, किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है दूसरे टॉक्सिक लोगों से। ये सभी चीजें आप बहुत अच्छी तरीके से सीख जाओगे इस पूरे साल में। तो चलिए देखते हैं और कार्ड्स यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो यहाँ पे पहला कार्ड है रेनबो, पहले 3 महीने के लिए। फिर है लिसनिंग, फिर 3 महीने के लिए, अप्रैल मई जून। और यहाँ पे है पेगासस फॉर जुलाई अगस्त एंड सितंबर के महीने। और यहाँ पे है अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए ब्लेसिंग्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज जो मुझे लग रही है कि जितना अपनी दिल की सुनोगे, यहाँ पे एक सब चीज का एक ही मतलब आप कह सकते हो कि गाइडेंस यूनिवर्स देना चाहते हैं कि अगर अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, अगर अपनी दिल की सुनोगे, जो दिल तुम्हें कहे अगर तुम उसको सुनोगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आंसर्स तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हें बहुत आराम से मिल जाएगा। और उसके साथ तुम्हें बहुत सारे ब्लेसिंग्स भी यहाँ पे मिलेंगे उसके साथ। तो चलिए और देखते हैं कार्ड्स यहाँ पे। तो पहला कार्ड है मिल्क, 3 महीने करके हम यहाँ पे कार्ड्स ले रहे हैं। फिर है यहाँ पे बिलोंगिंग्स, पर्सपेक्टिव और ब्रेड।
फिर से वही चीज, जैसे मैंने कहा कि इंट्यूशन की सुनने से कहीं ना कहीं आप अपने आंसर्स को खोज पाओगे, और उससे कहीं ना कहीं आप अपने आप के बारे में जान पाओगे, तो उससे आप एक नई तरीके की इंसान बन पाओगे, एक नए सिरे से देख पाओगे सब कुछ को। आपका जो पर्सपेक्टिव है, जो जिस तरीके से आप सोचते हो, जिस तरीके से आप बोलते हो, जिस तरीके से प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन को आप निकाल रहे हो, उस सॉल्यूशंस को यहाँ पे आप चेंज करोगे। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा दूसरे क्या सोच रहे हैं आपके ऊपर, या फिर दूसरे लोग आपको लेकर क्या कह रहे हैं, उसके ऊपर आपका ध्यान बहुत ज्यादा है। वो इस साल में भी है, और काफी हद तक अगले साल में भी आप देखिए कैरी फॉरवर्ड करोगे, क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी है, इस तरीके से आप सोच रहे हो। कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन की सुनो, और इस पर्सनालिटी ट्रेट को आपको चेंज करना है, इस चीज को यहाँ पे आपको चेंज करना है, क्योंकि दूसरे लोग काफी हद तक यहाँ पे आपको, जैसे मैंने कहा कि मैनिपुलेट कर सकते हैं। और पास्ट की चीजों को बार बार सोचने से भी काफी हद तक ये जो चीज है ना कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, ये बार बार आप कह सकते हो ट्रिगर होता है। इस चीज को आपको हील करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको नेगेटिव जो साइकिल है, जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है, उसमें फंसा रहा है। तो अपने आप को जानिए, और इस थॉट पैटर्न से आपको बाहर निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए फिर से वही कार्ड, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, पास्ट की चीजें। फिर है टेक टाइम टू ब्रीद आउट, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ एंड द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। कहीं ना कहीं आखिर के 3 महीने में आपको जो आंसर्स पूरे साल में चाहिए था, जो आंसर्स आप इस साल से भी ढूंढ रहे हो ऐसा लग रहा है, वो आपको मिलना शुरू होगा। आप बहुत अच्छी तरीके से साल के शुरुआत में ही यहाँ पे आप पास्ट को छोड़ोगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ोगे, अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, और काफी हद तक यहाँ पे प्राणायाम कर सकते हो, योगा कर सकते हो, ऐसी चीजों में आपकी रुचि बढ़ेगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। और धीरे धीरे काम करते करते आप आगे बढ़ोगे, और सक्सेस जो मिलनी चाहिए थी आपको, यहाँ पे आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। लेकिन हाँ, स्लो मूवमेंट है जैसे मैंने कहा, लेकिन सक्सेस आपको मिलेगी जरूर। फिर है यहाँ पे यूरेनस चेंज, ट्रांजिट्स, क्लाइमेट, सेकेंड हाउस, रिसोर्सेस, जेमिनाई, क्रॉस पॉलिनेट। शुरुआत में ही अगर आप चेंज कर लोगे तो पूरा जो साल है वो बहुत अच्छी तरीके से आप मैनेज कर पाओगे, यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रही है। और काफी हद तक यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपके ऊपर से शनि की जो साढ़े साथी है वो काफी हद तक मार्च के अंत तक खत्म हो जाएगा, उसका जो इफेक्ट है काफी काफी हद तक यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो एक परेशानी थी वो यहाँ पे चली जाएगी। काफी काफी मतलब आपको, आप कह सकते हो जो टेंशन, एक्स्ट्रा टेंशन आपको होता होता था, अभी भी हो रहा है, तो वो काफी हद तक यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और फिर और एक चीज जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम स्पेंड, फैमिली के साथ टाइम ज्यादा यहाँ पे स्पेंड कीजिए, फैमिली को ज्यादा टाइम दीजिए, और अपने पास, आपके पास जो भी है, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो रिसोर्सेस हो, कोई भी चीज हो, उसको बहुत आराम से और बहुत तरीके से यहाँ पे आपको खर्च करना होगा इस साल में। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको शायद लग सकता है, जैसे यहाँ पे कार्ड था ना 4 ऑफ पेंटिकल्स का करियर में, कि आपको शायद लग सकता है कि आपके पास उतना रिसोर्सेस नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन है आपके पास, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरीके से आराम से आपको खर्च करना होगा, हिसाब करके, ताकि आपको ऐसा ना लगे, लैक मेंटेलिटी में आपको नहीं जाना है। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। और साल के आखिरी 3 महीने आपको बहुत सारा कनेक्शन बनाने को यहाँ पे बोल रहे हैं। बहुत लोगों के साथ आप बात कीजिए, कनेक्शन बनाइए, नई नई चीजों को एक्सप्लोर कीजिए, ताकि आप बहुत सारे, मतलब जितना कनेक्शन आप बनाओगे साल के आखिर में, उतना ही आपके लिए अगला साल, मतलब 2026 अच्छा होगा। यहाँ पे वही कह रहे हैं वो। तो लोगों के साथ घुलिए मिलिए, यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं बहुत सारा। पूरे साल अगर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। काफी लोगों के साथ अगर आप जान पहचान बढ़ाओगे तो यहाँ पे आपकी बिजनेस और आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। और देखते हैं, चलिए, माई आउटर एक्सपीरियंसेस आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई इंटरनल कंडीशन, माई हैप्पीनेस इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ माई लेवल ऑफ फेथ इन द यूनिवर्स। ओके, सेम चीज है, रिफ्लेक्शन। The moment I realign with love, clear direction is presented to me. And when I lean on certainty and faith, I change my mind about the world I see. इन चारों कार्ड्स की एक ही बात जो वो कहना चाहते हैं इन चारों कार्ड से, कि अपने ऊपर विश्वास कीजिए, सेल्फ लव के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए, और दूसरे लोगों की बातों में जल्दी से मत आइए। कहीं ना कहीं इन सभी चीजों में एक ही चीज जो कॉमन मुझे दिख रही है कि फेथ, आपको कितना अपने ऊपर विश्वास है और कितना यूनिवर्स के ऊपर विश्वास है कि हाँ, जो भी होगा आपके साथ वो आपके भले के लिए ही हो रहा है और भले के लिए ही होगा।
ये जब तक आप नहीं बिलीव करोगे तब तक यहाँ पे आपके भले के लिए सच में कुछ नहीं होगा। तो ये आपको बिलीव करना होगा, तभी यहाँ पे अगले साल आपको जो भी परेशानी है उनसे बहुत आराम से मुक्ति मिल जाएगी और बहुत आराम से आपका हर एक काम हो जाएगा। बस अपने ऊपर आपको फेथ रखना है। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग कैप्रिकॉर्न। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आया हो और आपके साथ रेजोनेट किया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और पेड रीडिंग के लिए आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मुझे डीएम कर सकते हैं और अपना पेड रीडिंग बुक करवा सकते हैं और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली और रीडिंग्स के लिए।